हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी के मैथ्स के क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जाम पर आधारित है। आपके ऑनलाइन पैटर्न पे जो क्वेश्चंस रहते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चन हैं पूरे जो एग्ज़ाम में आते हैं आपके। पूरा पैटर्न वही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि 999 1/7 लिखा हुआ है। इस तरीके से ये 6 तक जा रहा है, तो समझना इसमें क्या जो है प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 सही 2/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2/5। मतलब ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस चीज़ को अपन यहाँ काम में लेंगे। ये जो लिखा हुआ है 999, इसको +1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ लिखी है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी तोड़ के लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ से जो है 999 + 2/7, और ये जाते जाते कहाँ तक जा रहा है +6/7, 6/7 तक जा रहा है यहाँ पर। तो अब समझना, ये जो 999 अलग किया अपन ने, 999 को अलग किया, यहाँ पर भी 999 को अलग किया, यहाँ पर भी 999 को अलग किया। तो अब क्या करेंगे कि ये जो 999 है कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, क्योंकि ये 6 तक है, 1 से लेके 6 तक है। तो 999 6 बार आ रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 999 × 6 प्लस यहाँ आ रहा है 1/7, आगे आ रहा है 2/7। ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक जा रहा है 6/7 तक जा रहा है, और सब प्लस के अंदर है। अब ये इंटू करना है, तो इसको इंटू किया तो देखो 9 × 6 = 54 की 4 हासिल 5, 9 × 6 = 54 और 5 59 की 9 हासिल 5, 9 × 6 = 54 और 5, ये हो गया अपना 54 और 5 59। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना इंटू प्लस ये देखो 1/7 2/7, ये इन सब को अपन जोड़ेंगे तो 7 क्या आ जाएगा, लसअप आ जाएगा। और ये 1 + 2 + 3 4 5, और ये कहाँ तक जा रहा है 6 तक जा रहा है, और सब प्लस में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 5994 प्लस ये जब अपन इसको जोड़ के डिवाइड करेंगे तो 6 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 और 2 20 और 1 21, ये सब आ रहा है 21। 21 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। 21 में 7 का भाग दिया 3 आया, और इसको जोड़ा तो आया हमारा 5997। तो ये आंसर हो जाएगा 5997। ए ऑप्शन आंसर आएगा। इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं हम। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस दे रखे हो, चाहे यहाँ पर 999 लिखा हो चाहे 99 लिखा हो, इस टाइप की अगर सीरीज दे रखी है तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि 0.4777 लिखा हुआ है, कंटिन्यूस इन्फिनिटी तक जा रहा है ये 77। तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो समझना क्या करते हैं कि जो रिपीट होता है, जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है, जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उस पे अपन क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं 0.4। और ये जो पुनरावृत्ति हो रही है 7 की, 7 के ऊपर क्या आएगा, बार आएगा। ठीक है, अब बार आ गया, इस बार वाली संख्या को सॉल्व कैसे करते हैं वो हमें समझना है कि जिन संख्याओं पे बार लगा होता है उनको हल कैसे करते हैं, उनकी जो है प्रोसेस क्या रहता है। तो समझना, यहाँ पर क्या करते हैं, जो संख्या लिखी होती है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, माइनस करते हैं, जिस पे बार नहीं होता है वो संख्या माइनस होती है, और एक पे बार है तो एक बार 9 लगता है, एक पे बार नहीं है तो एक बार 0 लगेगा। एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 आएगा, एक पे बार नहीं है तो एक बार 0 आएगा। जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने तो 9 आते हैं, जितनी संख्याओं पे बार नहीं होता उतने 0 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 43/90, 43/90, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हुआ हमारा 43/90। तो इस तरीके से जो है बार वाले क्वेश्चंस को हम आसानी से हल कर सकते हैं। जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर बार लगाते हैं, फिर उसका आगे का प्रोसेस ये रहता है। चलो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड समझना। देखो वर्गमूल घनमूल से रिलेटेड है। ये एक मान हमें दिया हुआ है, ये वैल्यू हमें दे रखी है, और आगे कुछ वैल्यूज जो है उनकी वैल्यू हमें निकालनी है कि क्या उनका मान आएगा। तो समझना, रूट के अंदर 0.84 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.6084, पॉइंट को चेंज करा है, संख्या सेम रखी है,
पॉइंट जो है अलग अलग जगह लगाया हुआ है और हमें पता है कि रूट के अंदर अगर पॉइंट लगा तो हम दो दो के हिसाब से, दो दो के जोड़े के हिसाब से जो है पॉइंट को देखते हैं। तो दो दो के हिसाब से देखेंगे तो देखो 6084 का आंसर क्या होता है, 78 होता है। तो ये तो हमें पता है कि ये किसका वर्गमूल है, 78 का वर्गमूल है। इधर दो संख्या छोड़ के पॉइंट है तो वर्गमूल में एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा। इधर 4 के बाद देखो ये भी 78 होगा, लेकिन इधर 4 के बाद पॉइंट है तो इधर 2 के बाद पॉइंट लगेगा, फिर वापस 78 होगा। इधर देखो 3 3 6 के बाद पॉइंट है और 6 के बाद पॉइंट है तो वर्गमूल में 3 के बाद पॉइंट होता है। तो 1 2 और ये 3 के बाद पॉइंट हो गया। इसी तरीके से ये 78 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद पॉइंट है तो 4 के बाद पॉइंट होगा, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट आ गया। तो ये सब कुछ लगाने के बाद ये जो है इनको प्लस करना है। तो प्लस करने का तरीका आराम से प्लस कर सकते हो। देखो प्लस करने का तरीका ये है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है अपने को। कोई चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एक बार बता देता हूँ कि भाई करना कैसे है। इनको जो है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, फिर जोड़ दो सीधा सीधा। देखो 8 8 7 15 की 5 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 की 6 हासिल 1 और 7 और 1 8, 8.6658 यानी कि बी ऑप्शन में आ रहा है। ये बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या कह रहा है कि 5 + 2√3, 5 + 2√3, 7 + 4√3 और ये जो है दिया हुआ है a + b√3 के बराबर। तो ये कह रहा है कि a का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, a का मान बताना है तो क्या करना है, देखो पहले हमें क्या करना होगा, इस ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इस पैटर्न में चेंज करेंगे, मतलब इसके जैसा बनाएंगे इधर, तभी हम बता पाएंगे कि a क्या है और b क्या है, कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तुलना कर पाएंगे। तो इसलिए जो है हमें इसके जैसा बनाना है इधर। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा दिया होता है तो 5 + 2√3 और 7 + 4√3 जो नीचे दिया होता है इसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे इंटू करते हैं। विपरीत साइन मतलब यहाँ पर जो है 7 + 4√3 है तो 7 - 4√3, 7 - 4√3 नीचे वाले के विपरीत साइन से, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू करते हैं और ये हमारा a + b√3 मिल गया। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे। इन दोनों को इंटू करना है तो इन दोनों का इंटू करते हैं। देखो 5 को 7 से करा, 5 को 7 से करा कितना हुआ 35, फिर इसको करा देखो माइनस प्लस माइनस, 5 चौक 20√3, यहाँ करा प्लस 7 दूनी 14√3, ये करा तो प्लस माइनस माइनस, और देखो 4 दूनी 8 और √3 और √3 कितना होगा 3, 8 3 24। ठीक है, अब ये वाला समझना, ये क्या हुआ हमारा a + b और a - b। ये लिखा हुआ है a + b a - b, और a + b a - b क्या होता है, a² - b²। a² - b² होता है मतलब 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर करा तो देखो क्या हो जाएगा, 49 - 4 का 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो गया 49 - 48, मतलब ये कितना हो जाएगा 1। इन दोनों का इंटू करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। a + b a - b बराबर a² - b² वाली जो है फॉर्मूला लगेगा और उससे 1 आएगा। ठीक है, अब समझना ये तो है ही एज इट इज। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो पहले अपन इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखो जो प्लस माइनस हो रहा है आपस में कर देते हैं। 35 में से ये 24 माइनस हो रहा है, 35 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 11 आ रहा है। ठीक है, माइनस का 20 और प्लस का 14 कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 20 और प्लस का 14 हो जाएगा माइनस का 6√3। माइनस का बड़ा है तो माइनस में और 6 आ जाएगा। ठीक है, a + b√3। अब ये एज इट इज देखो इसके जैसा बन चुका है और इसके जैसा बन गया तो हमें कुछ नहीं करना। a की जगह क्या लिखा हुआ है 11, b की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस का 6, तो a की वैल्यू हो गई 11, b की वैल्यू हो गई माइनस का 6, a क्या हो जाएगा 11। हमें क्या पूछा है, a का मान पूछा है, a की वैल्यू पूछी है, तो b ऑप्शन आंसर आ जाएगा 11 जो है हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 5 देखो कह रहा है कि b/a इसकी पावर दे रखी है, फिर a/b की पावर दे रखी है और कह रहा है कि n का मान बताना है। तो समझना क्या करते हैं, b/a इसकी घात दे रखी है 2n - 3 और a/b इसकी घात दे रखी है n - 9।
अब हम घातांक में ये पढ़ते हैं कि क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आधार समान है तो घातों को समान कर देते हैं, पर यहाँ पर आधार समान लग नहीं रहा। देखो यहाँ लिखा हुआ है b बटा ए, यहाँ लिखा हुआ है a बटा b। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन इसको पलट दें, दोनों में से किसी एक को पलट दें तो आधार समान बन जाएगा। यानी b बटा ए है, इधर भी b बटा ए आ जाए तो आधार समान हो जाएगा। तो देखते हैं अपन, ये b बटा ए और इसको अपन ने पलटा तो b बटा ए, इसको पलट दिया, इसको पलटेंगे तो ये घात क्या हो जाएगी भाई, माइनस में हो जाएगी। ये वाली घात माइनस में हो जाएगी तो इसको हमने माइनस में लिख दिया। अगर हम इसको पलटते हैं तो घात माइनस में हो जाएगी। चलो ठीक है, अब समझना ये b बटा ए, ये भी b बटा ए, और ये क्या हुआ, आधार समान हुआ। दोनों तरफ आधार समान है और आधार समान है तो घातें क्या होगी, समान। घातें समान होगी, इसका मतलब 2n माइनस 3 बराबर हो जाएगा माइनस का n माइनस 9। तो 2n माइनस 3 और ये माइनस का n अंदर जाएगा तो माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो n वाले को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, ये n माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2n प्लस n, और ये 3 माइनस का उधर आके प्लस हो जाएगा तो 9 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3n और ये हो जाएगा 9 और 3 12, 3 से 12 काटा कितना 4, तो ये हमें n क्या मिल रहा है 4। n का मान बताना था, n की वैल्यू आएगी हमारी 4 वैल्यू आ जाएगी n की, तो डी ऑप्शन आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कुछ इस तरीके से है कि देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 1/25 की घात दे रखा है माइनस का 1/2 प्लस 8/27 की घात दे रखी है माइनस की 1/3। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस घात को हम, ये जो माइनस में घात दे रखी है, सबसे पहले माइनस घात को हम क्या करते हैं, प्लस बनाते हैं। ये माइनस घात को प्लस बनाते हैं, तो यहाँ से ध्यान देना कि ये माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, ये पलट देते हैं। इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/25 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 25/1, और इसकी घात माइनस का, जो माइनस घात है वो प्लस हो जाएगी, पलटने के बाद जो घात है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये भी पलटेंगे तो 27/8 हो जाएगा, और माइनस घात हो जाएगी हमारी प्लस में। ठीक है, अब देखो 1/2 घात का क्या मतलब होता है, 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है रूट, और रूट 25 कितना होता है भाई 5, रूट 25 होता है 5, और 27/8, देखो 27 यहाँ नीचे 3 आ रहा है तो हम ये सोचेंगे कि ये किसकी घात 3 होती है, ये जो है 27 3 की घात 3 होता है और ये 2 की घात 3 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 और ये 2, इनकी घात 3 और ये 1/3 तो है ही, ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली घातें गुणा कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये 5 प्लस 3/2। अब समझना, ये देखो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13/2, 13/2 बहुत इजीली जो है आंसर आ गया, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा 13/2। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो समझना, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 27 × 81 की घात 2n प्लस 3, और माइनस में लिखा हुआ है 3। अच्छा ये थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान देना, ये 3 की घात m है, 3 की घात लिखा हुआ है m। ठीक है, 3 की घात m जो है वो इसके 0 के बराबर लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। अब समझना, देखो ये 27, ये 81 की घात 2n प्लस 3, और इसको अपन, ये माइनस में है, इसको अपन इधर भेज देते हैं, 3 की घात m बराबर के उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 की घात m हो गया। अब क्या करना है, ये कह रहा है m किसके बराबर है, और m लाना किसके, n के पदों में लाना है। m जो है m का मान लाना है n के पदों में लाना है। ये देखो n दिए हुए, n के पद हैं सारे, तो जो है अब समझना, अब हम जानते हैं करनी और घातांक के नियम के अनुसार क्या होता है कि इधर आधार दे रखा है और आधार कितना है 3, और आधार समान बनाना है तो इधर भी 3 लाना है, इधर भी 3 लाना है, और ये हमें पता है कि 27 जो होता है वो क्या होता है 3 की घात 3 होता है, और 81 होता है 3 की घात 4, और ये हो गया 2n प्लस 3, और इधर आ गया 3 की घात m। ठीक है, अब समझना, 3 की घात 3 इंटू 3 की घात, देखो ये 4 इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, तो 4 दूनी 8n प्लस 4 तेरी 12, और ये 3 की घात m। अब ये गुणा में है, और गुणा में होता है घातें जुड़ जाएगी, तो ये फिर जुड़ गई इधर घातें, तो
8n प्लस 3 और 12 जोड़ा तो कितना हो गया 15 और ये 3 की घात m। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखो आधार समान है, घातें समान करनी है, तो 8n प्लस 15 बराबर क्या हो गया m। तो m का मान हमें क्या मिल रहा है, m बराबर 8n प्लस 15, 8n प्लस 15 यानी डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, तो करना क्या है, आधार को समान बनाना है। आधार समान बनते ही हम क्या करेंगे, घातों को बराबर कर देंगे, घातें समान कर देंगे। इस बेस पे ये क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, समझना क्या करते हैं। 8 के अंदर x की वैल्यू दे रखी है भाई 7 माइनस 4√3, ये x की वैल्यू दे रखी है और ये कह रहा है कि x प्लस 1/x का मान निकालना है। तो x की वैल्यू दे रखी है, तो जो x है वो तो रख दो, ये x की जगह अपन ने x रख दिया। अब 1/x का मान हमारे पास नहीं है, 1/x का मान निकालने के लिए क्या करा भाई, ये 1/x और 1/x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/x का मान यहाँ रख दिया हमने, इसको हमने बट्टे में लिखा 1/x। तो x का मान हमने, ये वाली वैल्यू जो है x की वो 1/, यहाँ आ गई। अब समझना, जब ऐसी वैल्यू बट्टे में होती है तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे विपरीत साइन से इंटू कर देते हैं, विपरीत साइन से इसको ऊपर नीचे इंटू कर दो। अभी किया था अपन ने एक क्वेश्चन में, ठीक है, सेम वैसा ही है। तो देखो 7 प्लस 1 से इंटू करेंगे तो 7 प्लस 4√3, और यहाँ समझना ये वापस हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 49 माइनस 48 कितना हो गया 1, मतलब ये नीचे वाला कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब 1/x का मान, 1/x का मान क्या हुआ 7 प्लस 4√3, 1/x की जगह क्या लिखेंगे 7 प्लस 4√3। ये जो 1/x का मान आया इसको हमने यहाँ रखा, और अब समझना ये प्लस और ये माइनस का कट गया, माइनस का 4√3 प्लस का 4√3 आपस में कट गए, 7 और 7 कितना हुआ 14। तो आंसर हमें जो है, आंसर हमें मिलेगा क्या 14, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का कुछ पूछा जाए जहाँ पर नीचे रूट दे रखा हो और इस टाइप के कुछ नंबर मिले, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे विपरीत साइन से इंटू करके और उसको हल करके फिर आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी करनी घातांक से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा दे रखे हैं हमने। इसमें कुछ टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन लिए हैं हमने, सरलीकरण हो गया, करनी घातांक हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, ये 3-4 टॉपिक है हमने क्वेश्चन डाले हैं इसमें, जो आपके एसएससी के पैटर्न पर आने के चांस रखते हैं। ठीक है, आगे जो भी सीरीज लेंगे हम उसके अंदर आपके दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन और आगे के टॉपिक के क्वेश्चन लेते जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है ये है 4 की पावर x, 4 की पावर x है, और इधर लिखा हुआ है √2⁵3y। ठीक है, अब समझना रूट हटता है तो क्या आता है स्क्वायर, तो ये 4 और यहाँ से स्क्वायर आएगा तो ये हो गया 2x, और इधर तो जो है रूट हटा चुके हैं, रूट हट गया तो 2 की घात कितना बचा 3y। अब इधर 2 है तो हमें पता है कि ये 2 है तो आधार समान लाना है, आधार समान लाना है तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 बनाना है, और हमें पता है ये 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये लिख दिया हमने ऐसा। अब समझना ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली घातें गुणा होती है, तो 2 की घात 2 × 2 कितना हो गया 4x, और इधर 2 की घात कितना हो गया 3y। बहुत सही, देखो क्या हुआ, ये आधार समान हो चुका, आधार समान हो चुका तो घातें भी समान हो जाएगी, मतलब इसको और इसको भी बराबर लिख सकते हैं। जब ये बराबर हो, बराबर का साइन हो, तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाएगा, और इसको बराबर करने पर x हमें मिल जाएगा। x की वैल्यू निकालें, y की निकालें, किसी की भी निकाल सकते हैं। x बराबर 3, ये 4 इधर भाग में आएगा, x बराबर 3/4y, x बराबर 3/4y ए ऑप्शन में हमें मिल रहा है, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो देखो √3 का मान दिया हुआ है और इसका मान हमें निकालना है, तो समझना 7/2 प्लस √3। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, विपरीत साइन से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, विपरीत साइन से ऊपर नीचे इंटू कर दिया। अब देखो 7 और इंटू में क्या आ गया 2 माइनस √3, और इधर जो है वही वापस
सेम प्रोसेस देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, a क्या है 2, b क्या है √3, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या 4, √3 का स्क्वायर क्या 3, 4 में से 3 गया 1, तो नीचे क्या आया 1। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। और √3 का मान जो है देखो 7, 2 माइनस 1.732, √3 का मान रख दिया 7, और अब 2 में से ये माइनस करेंगे, देखो 2 में से माइनस करना है तो पॉइंट के बाद 0 लगा दो, 1.732, और देखो अब यहाँ से एक हंसे लेंगे तो 10, 10 में से 2 गया 8, 9 में से यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से ये 7 गया 2, और ये 0, तो 0.268, और 7 को गुणा करा, देखो 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 42, 42 और 5 47 की 7 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, और 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.876, 1.876, डी ऑप्शन आंसर मिलेगा हमें। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, समझना क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को करने का क्या तरीका रहता है, 2 की घात x, 7 की घात y, 14 की घात z, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये जब भी ऐसा बराबर में दिया तो इसको अपन मान लेते हैं कि भाई ये तीनों के तीनों किसके बराबर है, एक कांस्टेंट मान लेते हैं कि भाई तीनों के तीनों जो है k के बराबर है, ठीक है। ये मानने का क्या फायदा हुआ, देखो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, इसको भी इसके बराबर लिख सकते हैं, इसको भी इसके बराबर लिख सकते हैं, ताकि क्या हो कि एक वैल्यू के अंदर हमें कुछ मिल जाए। तो यहाँ से क्या करा, 2 की घात x, इसको भी k के बराबर लिख दिया, 7 की घात y, इसको भी k के बराबर लिख दिया, और 14 जो है इसकी घात z है और इसको भी बराबर कर दिया, किसके k के बराबर कर दिया। अब समझना ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये 2 है, इधर k और k की घात क्या हो जाएगा, इधर x है तो बराबर के उधर जाएगी, घात पलट जाती है। जब भी घात इधर x है तो k के ऊपर जाके 1/x हो जाएगी 7, और सेम तरीके से y भी इधर आके 1/y हो जाएगा, और सेम तरीके से z भी इधर आकर 1/z हो जाएगा, ठीक है। अब समझना क्या हुआ, देखो हम जानते हैं 2 × 7 करने पे क्या आता है भाई, 14 आता है, तो इसका मतलब 2 की जगह हम ये लिख देते हैं k की घात 1/x इंटू ये k की घात 1/y, और इधर जो है 14 की जगह हम लिख सकते हैं k की घात 1/z। अब ये लिखने का फायदा क्या हुआ, वही वापस हमारा करनी घातांक का नियम, आधार समान हो रहा है, देखो आधार समान है तो घातें समान कर देंगे, तो देखो आधार समान घातों को जोड़ दो, इधर तो ये जुड़ जाएंगे, गुणा में है तो जुड़ जाएगा 1/x प्लस 1/y, और इधर k की घात 1/z। अब आधार समान है तो घातें समान, मतलब 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z, ये हमारा संबंध हो जाएगा x, y और z का, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो x और y एलसीएम आ जाएगा, x कटा y प्लस x बराबर 1/z। हमें z का मान बताना है, ये कह रहा है z का मान बताना है, 1/z आया यहाँ से 1/z आया तो इसको पलट देंगे तो z मिल जाएगा, तो z को इसको पलटा तो z आया तो इसको भी पलट दो, x y ऊपर चला जाएगा, x प्लस y नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब x y अपॉन x प्लस वाई, और ये हमें मिल रहा है बी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके का कुछ प्रोसेस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो समझना, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन करनी घातांक का क्वेश्चन। देखो ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो घातें लिखी होती है ना, ये ब्रैकेट के अंदर और बाहर घातें लिखी है, तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली घातें क्या होती है, इनटू होती है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और ब्रैकेट नहीं बना हुआ है, डायरेक्ट घात की घात लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर लिखा है तो ये कितना लिखा हुआ है 10 की घात 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 10 की घात 9 हो गया। इसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है देखो 10 की घात 6, और ये तो इंटू हो गया 2 × 3, और ये लिखा हुआ 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना हुआ 8, 2 की घात 3 8 हुआ, तो ये 10 की घात लिखा हुआ है 8, ठीक है। अब समझो 10 की घात 6 भाग में लिखा हुआ है 10 की घात 9, और इधर लिखा हुआ है 10 की घात 6, और भाग में लिखा हुआ है 10 की घात 8। सॉल्व करा तो
यहाँ से काट सकते हैं अपन, चाहो तो इसको पलट के भी ऊपर भेज सकते हो, यहाँ पे भी काट सकते हो। देखो ये 6 है तो 10 की घात 6 से 10 की घात 6 कटेगा तो इधर 10 की घात 3 बचेगा, 10 की घात 6 से कटेगा तो 10 की घात 2 बचेगा। अब ये हो गया हमारा 10 की घात 3 को मैं 1000 लिख रहा हूँ और ये पलट जाएगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 100/1। ये 10 का स्क्वायर मतलब 100, ये बट्टे के नीचे बट्टे में जब होगा तो ऊपर जाके पलट जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए, 1/10, 1/10 जो है यानी कि बी ऑप्शन में 1/10 दिख रहा है हमें, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 18 सही 3/4, 18 सही 3/4 में कितने 1/12 है, कितने 1/12 है। तो समझना, देखो अगर मैं बोलूं कि भाई 500 में कितने 5 है, 500 में कितने 5 है, तो 500 में 5 कितने हैं अगर ये बताना है तो क्या करेंगे, 500 में मतलब 5 5 5 5 ऐसे कितने जोड़े जाएं कि 500 हो जाए। तो क्या करेंगे, अगर हम 5 का भाग दे दें, इसमें 5 का भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा 100 मिलेगा। इसका मतलब 5 5 5 कितनी बार 100 बार लिखा होगा तो वो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस जैसे ये हो रहा है वैसे के वैसे ये हो जाएगा। इसमें 1/12 बताना है, जैसे यहाँ 5 का भाग इसमें दिया वैसे ही यहाँ पर 1/12 का भाग इसमें दे देंगे। इसको पहले चेंज कर देते हैं, देखो ये मिश्र बिन में लिखा हो, बिन में बदल देते हैं। 18 चौक 72 और 3 75, 75/4 भाग देना है किसका 1/12 का, ठीक है। 75/4 और ये 12 ऊपर जाएगा 12/1, 4 3 12, 75 इंटू 3 करा तो कितना हुआ, 75 को 3 से इंटू करेंगे तो ये हो गया हमारा 225, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 14 है 3 संख्याएं इस अनुपात में दी हुई है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यदि पहली व तीसरी संख्या का योग जो है, पहली और तीसरी, देखो ये पहली और ये तीसरी, इनका योग मतलब 12 और 5, 12 और 5 कितना 17, दूसरी संख्या से 50 ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है तो 50 यहाँ लिखेंगे हम। तो देखो 12 और 5 पहली और तीसरी को जोड़ा तो कितना हुआ 17, 12 5 17, 17 में से अगर 7 को देखें दूसरी संख्या से ज़्यादा तो ये 17 है और ये 7 है तो कितना ज़्यादा है 10, दोनों मिलकर 17 है, ये 7 है तो ज़्यादा कितना है 10, 10 ज़्यादा है तो 50 के नीचे 10 आएगा। इनटू कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तीनों संख्याओं का योग करना है तो देखो 12 और 7 19, 19 12 और 7 19, 19 और 5 कितना हो गया 24, और ये 0 से 0 गया, इसको अपन इंटू करेंगे 24 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 120, यानी कि बी ऑप्शन आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जो है वो कुछ इस तरीके से है, यदि 8 mm 20 का तृतीय अनुपात P है, 8 व 20 का तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात क्या होता है भाई बी स्क्वायर, इसका मान तृतीय अनुपात जो है इसको P बोला है तो P जो है वो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब दूसरे का तृतीय अनुपात होता है हमारा b² a, ये तृतीय अनुपात होता है, ठीक है। तो b² मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे a मतलब 8। अब 4 से कट रहा देखो 5 बार, 4 से काटा 2 बार, 4 से इसको और 4 से इसको, फिर 2 से काटा कितनी बार 10 बार, तो ये कितना आ गया 50, p का मान कितना आया 50। आगे देखते हैं हम, आगे कह रहा है 3 5 और 24 का चतुर्थ अनुपात, और चतुर्थ अनुपात क्या होता है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपात होता है BC/A, मतलब ये B और ये C, ठीक है, यानी कि 5 24 और बटे 3, B इंटू C/A, 3 से कटा 3 8 24, 8 पंजे 40, और इसको इसने बोला है क्या Q, तो Q का मान कितना 40 और P का मान कितना 50। तो आगे ये कह रहा है कि 2P प्लस Q का मान बताना है, तो 2P अपन वैल्यू रख रहे हैं किसकी P और Q की, ये हो गया हमारा 2P प्लस Q, P की जगह हम क्या लिखेंगे, P की वैल्यू हमारी 50 है प्लस Q की वैल्यू क्या है
40 है तो Q की जगह 40, 50 इंटू 2 कितना हुआ 100 प्लस 40 कितना हो गया 140, 140 हो गया, तो ए ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि स्कूल के एक थैले और जूते के दाम जो है वो इसके अनुपात में है। स्कूल के थैले और जूते के दाम जो है 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 अधिक है, तो जूते का दाम बताना है। तो समझना, ये जो है ये थैले के बारे में कह रहा है और ये जूते के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 ज़्यादा है। थैले का दाम ज़्यादा है जूते से 200, थैला ज़्यादा है जूते से कितना 200, 200 ज़्यादा है रुपए के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से कितना ज़्यादा है, ये 7 है ये 5 है, कितना ज़्यादा है ये 7 ये 5, ये थैला कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, रुपए के हिसाब से 200 ज़्यादा है और यहाँ पर कितना ज़्यादा है 2, तो ज़्यादा के नीचे ज़्यादा। फिर कह रहा है जूते का दाम बताना, तो देखो जूते का वैल्यू कितना है 5, तो 5 से गुणा कर देंगे। थैले का पूछा होता तो थैले वाले से इंटू कर देते, 7 से इंटू कर देते। ये कटा कितना हुआ 100, 100 को 5 से इंटू करा 500, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखें हम तो देखो फिर अनुपात का सवाल है, P अनुपात Q दिया हुआ है 10:11, PQ के बाद QR दिया हुआ है 11:12। ठीक है, और बताना है इसका मान। ठीक है, तो PQQR दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं PQR की वैल्यू, और वो क्या होती है, इसको इससे इंटू करना, इसको इससे, तो 11 इंटू 10 करा कितना हुआ 110, 11 को 11 से करा 121 और 11 को 12 से करा 132। ठीक है, अब जो है ये PQR की वैल्यू हमें मिल चुकी है, और इधर बताना है P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P। तो P और Q को जोड़ना है, तो देखो P और Q को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिलेगा हमें 231, 231। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है Q और R को जोड़ना है, Q और R को जोड़ा जाए तो Q और ये R, तो इसमें जोड़ा हमने 121 को, तो ये मिला हमें 352। फिर आगे कह रहा है कि R और P को जोड़ना है, ये P है और ये R है, तो इसमें जोड़ा 110, तो ये हमें मिलेगा 242। ठीक है, अब देख लेते हैं किसी से कट रहा हो तो काट देते हैं। देखो 3 2 5 और 1 6 कटेगा 3 से, 5 और 2 7 3, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, नहीं कटेगा ना। और इधर देखा हमने 4 और 6 और 2 8, ये भी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये कट तो नहीं रहा है, किसी एक पाड़े से कटना चाहिए था। 10 11 11 12 देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 11 इंटू 10 करा 110, 11 का 11 से करा 121, 12 इंटू 11 करा, 12 इंटू 11 करेंगे तो ये तो 132 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक ओके, कोई दिक्कत नहीं है। P और Q को जोड़ा, P और Q को जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 1 2 और 1 3 2, बिल्कुल ठीक है। Q और R को जोड़ा तो 3 5 2, बिल्कुल ठीक है। और R और P को जोड़ा तो R और P, ये हमारा 2 4 2, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। काटने में अगर है तो देख लेते हैं किससे कटेंगे, ये सारे के सारे एक ही पाड़े से कटेंगे और किससे कटेंगे वो चेक कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा 3 2 5 और 1 6, 3 से कट रहा है, 5 और 2 7 3 10, फिर ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक काम हम ये कर सकते थे कि इसको यहीं पे काट लेते हैं हम, थोड़ा ध्यान रखना 11 से कट रहा है, देखो 11 से ये यहीं पे काट लेते तो ज़्यादा आसान रहता। ठीक है, 11 से अगर हम इसको यहाँ काटते हैं तो ये हमारा 11 से कटा, देखो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, तो 21 23 और 22, 21 23 22, यानी कि ए ऑप्शन आंसर होगा हमारा। यहाँ पे भी काट सकते थे, यहाँ पर भी 11 से कट रहे हैं, देखो ये 11 से कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, तो थोड़ा और आसान हो सकता था अगर अपन ऊपर ही काट लेते, बाकी यहाँ तो कट ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ए और बी की आयु का अनुपात है 4:5,
4 साल पहले, 4 वर्ष पूर्व। फिर कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात है ये। कब? 8 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद कितने का गैप हुआ? 12 वर्ष का, 12 साल का गैप हो रहा है। जो अनुपात दिया हुआ है, जो रेशियो दे रखा है, 12 साल का गैप आ रहा है। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग बताना है। तो पहले अपन चेक करते हैं एक बार इसको, देखो पहले इनकी वर्तमान आयु निकालते हैं। तो ये दे रखा है 4 और ये 5, 12 साल बाद चेंज होके कितना हो रहा है? 11, 13। तो इनका गैप देख लेते हैं, ये 7 का गैप आ रहा है और ये 8 का गैप आ रहा है। जब ये वाला गैप सेम नहीं होता तो अपन ऊपर वाला गैप लेते हैं, कितने का? 4 और 5 का गैप 1, 11 और इसका 13 का गैप 2। फिर क्या करते हैं? नीचे वाले को ऊपर दोनों से इंटू करते हैं, ऊपर वाले को नीचे दोनों से इंटू करते हैं। नीचे वाले को ऊपर करा तो 8, इसको इससे करा तो 10, इसको करा तो 11 और ये करा तो 13। ठीक है, अब इसको काम में नहीं लेते हैं। इसको काम में नहीं लेंगे तो देखो यहाँ पर 8 और 11 का गैप 3 और इधर भी गैप 3। ये वाला बराबर आना चाहिए। ये बराबर बनाने के लिए हमने ये वाला प्रोसेस करा। अगर ये अंतर, ये वाला अंतर यहीं पर समान होता, ये वाला अंतर यहाँ पर समान आ जाता तो अपन ये नहीं करते। ये वाला क्यों किया है? अंतर समान लाने के लिए ये वाला प्रोसेस करते हैं। अब समझना, 12 साल का गैप है और इधर कितने का गैप है? 3 का। तो 12 के नीचे क्या आएगा? 3। 8 से इंटू करेंगे तो ए की आयु आएगी और इधर 10 से इंटू करेंगे तो बी की आयु आएगी। ये करा 4 बार, 8 चौक 32 और ये 10 चौक 40। तो अब समझना, 4 साल पहले ये वाला अनुपात कब का है? 4 साल पहले का। तो 4 साल पहले ए कितना है? 32। 4 साल पहले बी कितना है? 40। तो वर्तमान में ये 4 साल पहले 32 का है तो आज कितना हुआ? 36 का। और बी 4 साल पहले 40 का है तो आज कितना हुआ? 44 का। और ये कह रहा है कि वर्तमान आयु का योग, इन दोनों का योग पूछा है तो समझना कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 साल, 80 ईयर्स, यानी कि ए ऑप्शन आंसर मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। कह रहा है कि अमित और वीरी की वार्षिक आय का अनुपात दिया हुआ है। एक अमित है, एक वीरी है, 3:2 दिया हुआ है। क्या? इनकम का, आय का अनुपात, जबकि उनके खर्च का अनुपात कितना है? 5:3। ठीक है, तदनुसार यदि उनमें प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत 1000 रुपये हो, 1000 रुपये बचत है उनकी, तो वार्षिक आय बतानी है किसकी? अमित की। तो समझना, ये वाला गैप देखते हैं, 3 और 5 का गैप कितना होता है? 2 का। इधर गैप कितना? 1 का। ये गैप बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं? बराबर लाते हैं। बराबर लाने के लिए ये क्या हुआ? 1 से, और ये इनका गैप कितना? 2 से। इसको ऊपर दोनों से इंटू, ऊपर वाले को नीचे दोनों से इंटू। तो 2 को इससे इंटू करा तो कितना हुआ? 6, इसको करा 4, इसको करा 5 और इसको करा तो 3। अब इसको काम में नहीं लेना है। ये आय है और ये खर्च है। ठीक है, अब जो है ये कह रहा है 1000 रुपये की क्या करता है? वर्ष के अंत में 1000 रुपये की बचत करते हैं। तो 1000 रुपये बचत के, मेरी आय 6 है, 5 खर्च कर दिए, बचा क्या? 1। आय 4 है, खर्च कर दिए 3, बचा क्या? 1। अब दोनों की बचत 1-1 है तो 1000 के नीचे क्या आएगा? 1 आएगा। बचत के नीचे बचत का अनुपात। और पूछा क्या है? अमित की वार्षिक आय। अमित, ये अमित है और अमित की आय ये है तो 6 से इंटू कर दिया तो 6000 आंसर आ गया। अगर पूछा होता वीरी की आय क्या है तो 4 से इंटू करते। अगर पूछा होता अमित का खर्चा कितना है, 5 से इंटू करते। और इसका खर्चा पूछा होता तो 3 से इंटू करते। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल हमारा आंसर होगा 6, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये कह रहा है दूध और पानी का 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 7:1। ये कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना है। पानी की मात्रा मिलानी है और अनुपात करना है 3:1। ठीक है, तो 40 लीटर मिश्रण में ये दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है और पानी मिलाने के बाद अनुपात जो है ये करना है। कह रहा है कि ये अनुपात बनाना है तो पानी कितना मिलाना है। पानी कितना मिलाना है तो समझना क्या करते हैं, पानी अगर मिक्स करेंगे, पानी को मिलाएंगे तो पानी चेंज होगा, दूध क्या रहेगा? सेम। अगर कोई मिश्रण पड़ा हुआ है, इसके अंदर हम पानी और डाल रहे हैं, पानी और डाल रहे हैं तो पानी बदलेगा, दूध जितना है उतना ही रहेगा, दूध उतना ही रहेगा। तो दूध को समान करना है, पानी को अलग अलग बनाना है। तो दूध सेम करना है तो देखो क्या करेंगे, इसको अपन 3 से इंटू कर देते हैं और इसको अपन 7 से इंटू कर देते हैं। तो 7 3 21
और 3 को इससे इंटू करा तो 3, ये 21 और 7 को इससे इंटू करा तो 7। अब देखो दूध सेम हो गया, 21 यहाँ है 21, क्योंकि दूध पहले और बाद में सेम था, तो 21 पहले था 21 बाद में है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 40 लीटर का मिश्रण है टोटल 40 लीटर है, तो इधर देखो कितना है 21 और 3 कितना 24, तो 40 के नीचे टोटल के नीचे टोटल। अब ये कह रहा है पानी कितना मिला है, इधर पानी 3 था 7 हो गया, 3 से 7 हुआ तो कितना बढ़ गया 4, तो यहाँ क्या आएगा 4, और 4 से 24 कटा 6 बार, और अब इसको 2 से काट रहे तो 20/3, और 20/3 हमारा कितना होता है 6 सही 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 यानी सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के 20 क्वेश्चन हमने आज किए। ज़्यादातर क्वेश्चन थे सरलीकरण, वर्गमूल घनमूल और करणी घातांक, अनुपात समानुपात, 4 टॉपिक के क्वेश्चन थे जो पेपर में बिल्कुल आने जैसे क्वेश्चन है। इस टाइप के इस पैटर्न के क्वेश्चन तुम्हें पेपर में ज़रूर मिलेंगे। 20 के 20 क्वेश्चन के तरीके जो हैं अच्छे से सॉल्व कर ले और बहुत अच्छे पैटर्न जो है आप सीख सकते हैं अगर इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।